हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सीरीज ऑफ बेसिक्स टू एडवांस अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट टीडीएस अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ सचिन टेडर्स. तो आज हमारा ये पर्पज़ है कि टीडीएस ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड किया जाता है और उसका इम्पैक्ट क्या होता है बैलेंस शीट में. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. टीडीएस मैं एक सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए इज मेकिंग द पेमेंट टू मिस्टर बी. ठीक है, तो मिस्टर ए क्या करता है, एक पार्ट डिडक्ट कर लेता है वो टोटल अमाउंट में से और ऑन बिहाफ ऑफ बी वो डिपॉजिट कर देता है गवर्नमेंट को. ठीक है, सिंपल. ये बेसिक है, मतलब आपने भी पहले सुना होगा. ठीक है, बेसिक टीडीएस सेक्शन. सैलरी 192, इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 194 है, रेंट 194 IB, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल सर्विसेज 194 J, कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट 194 C. ये कुछ बेसिक सेक्शन है, वो हर जगह पे अप्लाई होते हैं. ठीक है, 194 J. यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए, वही सेम मैंने टैली में आपको यूज़ करके बताया प्रैक्टिकली. ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा आपको चलन का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं वो फाइनल पॉइंट्स बताने वाला हूँ. तो प्रोफेशनल फीस 1 लाख, TDS डिडक्टेड 10,000, अमाउंट रिसीव्ड बाय यू 90,000. ठीक है, दैट इज TDS ऑलरेडी पे टू द गवर्नमेंट इन योर नेम. मतलब ये जो 10,000 का जो चलन आएगा जिसको सचिन टेडर्स पेमेंट कर रहा है, तो उनके भी आप पे सचिन टेडर्स डिपॉजिट कर देंगे. तो इसका एंट्री कैसे होगा, जैसे अभी ऋषि कंसल्टी को ₹1 लाख का पेमेंट करना है, तो सचिन टेडर्स क्या करेंगे, 1 लाख प्रोफेशनल फीस को खर्चे को डेबिट करेंगे, 90,000 ऋषि पेबल को क्रेडिट करेंगे और 10,000 का क्रेडिट आइटम बैलेंस शीट में खड़ा करेंगे. और ये 10,000 का क्या होगा, फिर बाद में पेमेंट हो जाएगा. मतलब TDS पेबल डेबिट हो जाएगा और HDFC बैंक से अपन ने पेमेंट कर दिया. ठीक है, और बचे हुए जो 90,000 अपने को सचिन टेडर्स को देने थे वो अपन HDFC बैंक से पेमेंट कर देंगे. ठीक है, और ये चलन कब पेयर होगा, नेक्स्ट मंथ के 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. राइट. एग्जाम्पल नंबर 2, 194 C का एक एग्जाम्पल लिया है, 1% से TDS डिडक्ट किया है, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस. तो सेम, तो धीरज सिक्योरिटी एजेंसी से अपन ने सर्विसेज लिया था, तो उनको अपन ने दे दिया 79,200 एज ऑन डेट, और उनके नाम पे अपन ने TDS डिपॉजिट किया गवर्नमेंट को 800 रुपीज़ का. वैसे सेम ट्रांजेक्शन हुआ है यहाँ पे. ठीक है, ये अपन टैली में देखेंगे प्रैक्टिकली. ठीक है, अभी एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान रख लो, सिर्फ TDS जहाँ पे GST का आइटम आता है तो TDS हमेशा टैक्सेबल वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, ये ध्यान में रखो. और TDS का जो चलन का ड्यू डेट रहता है वो रहता है 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ऑन और बिफोर 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, जैसे जनवरी का क्या आएगा, लास्ट डेट 7 फरवरी. स्पेशल केस सिर्फ मार्च का है, मार्च का कब आएगा, 30 अप्रैल के पहले. तो अभी मैं आपको टैली में प्रैक्टिकल करके बताऊंगा. मैंने सचिन टेडर्स का टैली बैक को ओपन कर लिया है. तो अपन फर्स्ट देखेंगे कि मैंने कौन से एक्सपेंसेस डाले थे वहाँ पे. मैंने आपको 2 एक्सपेंसेस बताए थे, प्रोफेशनल एक्सपेंसेस और सिक्योरिटी एक्सपेंसेस. राइट. तो प्रोफेशनल एक्सपेंसेस में आपका जो ऋषि कंसल्टिंग का जो पॉइंट है वो देखो. प्रोफेशनल एक्सपेंसेस मैंने डाला है 1 लाख रुपीज़ का. ऋषि कंसल्टिंग को मैंने क्रेडिट किया है 90,000 और उसका TDS जो डिडक्ट किया है मैंने वो 10,000 का TDS डिडक्ट किया है मैंने. ठीक है, सेम फॉर सिक्योरिटी एक्सपेंसेस. सिक्योरिटी एक्सपेंसेस मैंने डेबिट किया 80,000 से, धीरज सिक्योरिटी एजेंसी को 79,200 से क्रेडिट किया है और TDS को मैंने क्रेडिट किया है 800 रुपीज़ से. ठीक है, ये मेरे बैलेंस शीट में रहेगा 800 का आइटम. अभी क्या होगा, ये मैंने TDS कब डिडक्ट किया है, नवंबर के मंथ में मैंने TDS डिडक्ट किया है, तो इसका मैं कब पे करूँगा ये TDS, ऑन और बिफोर 7th ऑफ दिसंबर. ठीक है, तो अपन इसका पहले बैलेंस शीट में देखते हैं इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है बैलेंस शीट में. ठीक है, अभी देखो ये जो TDS का जो ग्रुप था, मैं बता देता हूँ. ये जो ग्रुप था, ये ग्रुप हमेशा आएगा आपका ड्यूटीज एंड टैक्सेस. ठीक है, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस लिया है मैंने इसका एक मेन पेरेंट ग्रुप बनाया है
टीडीएस का, वो बाइफर्केशन के लिए अपने को सूटेबल रहता है। तो यहाँ पे टीडीएस लाइबिलिटी दिख रही है, देखो यहाँ पे 10,800, ठीक है। अभी ये पेमेंट कब होगा, नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि ये नेक्स्ट मंथ में इसका पेमेंट होगा। तो सस्पेंस में देखते हैं, बैंक स्टेटमेंट डाला है, ये देखो 194 जे का कितना था, 10,000, 194 जे का कितना था, 800। तो ये एंट्री अपन शिफ्ट कर देंगे, मतलब चलन इज पेड। सेम फॉर 194C, ठीक है। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारी जो लाइबिलिटी थी जो बैलेंस शीट में खड़ी थी, ठीक है, तो ये नील हो गई, मतलब टीडीएस हमने जमा करा दिया है, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स।